गांव के पास एक पुराना सुनसान बंगला था। लोग कहते थे कि वहां कोई भूत रहता है। रात होते ही बंगले से अजीब आवाजें आने लगती और कभी कभी वहां रोशनी भी दिखती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाना चाहिए, खासकर रात में। एक बार विजय नाम का एक साहसी युवक इस रहस्य का पता लगाने के लिए बंगले में जाने की ठान लेता है। रात के समय टॉर्च और कुछ माचिस लेकर वह बंगले में प्रवेश करता है। चारों तरफ सन्नाटा था और हर चीज धूल से भरी हुई थी। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे एक अजीब ठंडी हवा महसूस हुई जो उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ा गई। विजय आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। अंदर की रोशनी बहुत धुंधली थी। जैसे ही उसने टॉर्च का उजाला घुमाया, उसकी आंखें हैरान रह गईं। एक पुराना आईना था और उसमें एक औरत का अक्स दिखाई दे रहा था, जिसका चेहरा धुंधला और खून से सना हुआ था। विजय ने डर के मारे चीख मारनी चाही, लेकिन आवाज नहीं निकली। उस औरत ने अपनी ओर इशारा किया और विजय को महसूस हुआ कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए। जैसे ही वह मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में एक ठंडी सिहरन फैल गई। अब उसे औरत की चीख सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे इंसाफ चाहिए। विजय की टॉर्च बंद हो गई और अब वह पूरी तरह से अंधेरे में था। तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी और उस आवाज के साथ एक भारी सांसों की आवाज भी आती रही। विजय ने हिम्मत करके माचिस जलाई और देखा कि वह औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। विजय ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? उसने कहा, मैं इस बंगले की मालकिन थी। मेरे साथ धोखा हुआ और मुझे मार दिया गया। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, मैं इस दुनिया से नहीं जा सकती। हर रात यहां भटकती हूं और हर उस इंसान को खोजती हूं जो मुझे इंसाफ दिला सके। विजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम मुझे यहां से जाने दो। औरत ने धीरे से सिर हिला दिया और अचानक सारा अंधेरा छंट गया। अगले दिन विजय ने गांव के बुजुर्गों से उस औरत की कहानी सुनी और पुलिस को इस मामले की जांच के लिए बुलाया। कुछ दिन बाद उस औरत की हत्या का रहस्य खुल गया और अपराधी को सजा मिली। कहते हैं, उस दिन के बाद बंगले से डरावनी आवाजें आनी बंद हो गईं। विजय ने उस आत्मा को इंसाफ दिलाया था और अब वह शांत हो चुकी थी।